कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, हो जाना। 2 hours later. मुझे तो पता ही नहीं चला। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। हेलो मरबानियों, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय LMP द ईगल। सुए कुड़े छोले खा के तो यार आज हम जिस व्यक्तिशाली की बात करने जा रहे हैं वो बड़ी शक्तिशाली है। उसकी शक्ति की धुनें वजारते खारजा के दफ्तर से भी आगे हैं। वजारते खारजा के दफ्तर में तो ऐसे घुसती है जैसे इसकी फूफी का घर हो। टिकटॉक पे इसके चर्चे हैं, बड़े बड़े शेख उठाते इसके खर्चे हैं। फिर वो शेख चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का, सियासतदान इससे डरते हैं कि कहीं ये कुछ लीक ना कर दे। दुबई शारजा तक इसकी ठाठ बाट है, खान के कंधे पे रखती हाथ है। खान साहब हमें तो बड़ा कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, इसे भी कह देते कि सबसे पहले तो आपने रखना नहीं है कंधे पे हाथ, वो मैं रखूंगा, और उसके बाद आपने घबराना नहीं है। मुफ्तियों से इसके पंगे हैं क्योंकि इसके मोबाइल में वो नंगे हैं। बकौल इसके केपीके की ये मासूम सी बच्ची को बचपन में ही माँ बाप को छोड़ के हॉस्टल आना पड़ा। फिर वहीं पे इसने दीनी दुनियावी और दूसरी तालीमात हासिल की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। 5वीं से लेके एम को फिल तक इसने वहीं पे किया। वहाँ इसने 5वीं से लेके एम फिल करने तक सारी किताबें पढ़ने के अलावा सब कुछ किया। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हलीम शाह की। आज हम इसी की जिंदगी पे गंदी नजर डालेंगे। वैसे उस पे गंदी नजर डालने की जरूरत तो कोई नहीं, बस नजर डालो, गंदी खुद ब खुद हो जाती है। And now I'll love her wash away. Can't so deep. और बस ज्यादा फ्री नहीं होना। पहले YouTube को मुझसे मोहब्बत हो गई है, हर दूसरी वीडियो डिमोनेटाइज कर देते हैं। कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो 18+ है इसलिए हम आपको इसके पैसे नहीं दे रहे। तो भाई मैंने कौन सा कहा कि मैं ही छिले के बच्चों के लिए बनाता हूँ। अब इसका ये तो मतलब नहीं ना कि तुम पैसे ही ना दो। नहीं भाई, जिंदगी तो इनकी है, ऐसी हरकतें करने के बाद ये कमाती हैं और फिर कोई पूछे तो कहती है फैमिली सपोर्ट करती है। एडी तो नवाज शरीफ दी थी, खुद को ये मिडिल क्लास बताती है और बिजनेस क्लास में दुबई के टूर भी करती है। आप खुद ही बताओ, मिडिल क्लास दुबई के टूर अफोर्ड कर सकता है, वो भी बिजनेस क्लास की टिकट पे? नहीं। हाथ दे वैसे झूठ बोलने की भी। 2 ही सूरतों में बंदा इतने खर्चे अफोर्ड कर सकता है, या तो बंदा अमीर हो या बगैरत हो। बगैरत भी कोई छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल लेवल का। मिडिल क्लास को तो घर से 10 रुपए लेने पड़ जाए तो उसे आधा घंटा धूप में लेटियां मारनी पड़ती है। और हम तो इतने मिडिल क्लास है कि कॉल करने के लिए भी छत बाथरूम या किचन में जाना पड़ता है। ये कैसी मिडिल क्लास है? हम इतनी देर जमीन पे नहीं रहते जितनी देर ये वहां में रहती है। इतने जहाज तो हमारे ऊपर से नहीं गुजरे जितने इसके नीचे से गुजरे हैं, मतलब जिन पे बैठ के इसने सफर किया चांद का। उन शेखों से इसने माल निकलवा लिया जो इतने शेख थे परफ्यूम नहीं लगाते थे कि कोई सूंघ ना ले। बचपन में जब फेरी वाला आता था कि पुरानी चीजें बेच लो तो दादी बेच के पतीसा खाते थे, उनके भी इसके पास खाते हैं हम। दिसंबर तो सिर्फ एक महीना है, छोड़ गए पुराने साल की तरह पुराने यार भी, उसे नया साल भी मुबारक और नया अरबी भी। मेरा मतलब है नए यार भी मुबारक। खैर मुबारक। शेख इन बच्चियों से माइल हो गया, इनके दीदार का कायल हो गया, हलीम की नजरों में घायल हो गया। उसने ये वीडियो बनाने वाली यकियों के बाद हलीम को ट्राई भी किया उन्हें, लेकिन मुंह से नहीं, हो सकता है मुंह से भी किया हो क्योंकि इन दगड़ दलों से कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है। संदल गचक एक लच्छो बांदरी शेख को कह रही है इधर आओ मैं तुम्हें पाकिस्तानी शेख के टोटे दिखाऊं, लेकिन वो उसे इग्नोर मार के हलीम की तरफ भागा जा रहा है। लेकिन उसे ये पता नहीं कि जिसकी तरफ ये भागा जा रहा है यहाँ जाएगा तो टांगों पे, लेकिन वापस रेड़ता हुआ आएगा क्योंकि ठड़क की सड़क बंदे को कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन वापस आना उसका काम है। फिर वो चाहे घसीटियां मारता है या लेटियां मारता, पल्ले उसके कुछ नहीं बचता। और ये शेख के पल्ले तो पहले ही पाटे हुए हैं। रिंग पिस्टम खराब है इसके, तेल इसका सदियों से चेंज नहीं हुआ और ट्यूनिंग इसकी होने वाली है जो यकीनन ये जानबाज बच्चियां करके आएंगी, ये मुझे पता है, बल्कि करके आ चुकी हैं। ये वही शेख है। एक दफा इसके अब्बे ने इसे अपनी मिठाई की दुकान पे बिठाया तो एक गाहक आके इसे कहता कि तुम खुद रसगुल्ले क्यों नहीं खाते, तो ये कहता अब्बा गिन के जाता है इसलिए मैं सिर्फ चूस चूस के रख देता हूँ। ये छोटे शेख नूबड़े के थोबड़े को तो देखो, इतनी खुशी मुझे। ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसे अभी अभी पता चला हो कि अब्बे ने इसके नाम तेल के 7-8 कुएं लगवा दिए हो। ये शेख नूब को तो कोलगेट की मशहूरी में होना चाहिए। अभी तो ये हंस रहा है, 2-4 मुलाकातों के बाद ये रोने के काबिल भी नहीं रहेगा। बात तो सही है। यार देखो पैसा भी किन किन लोगों के पास है, अकल ही नहीं है। बच्ची साथ बैठ गई है, पागल हो गया, एवं हंसी जा रहा है पागलों की तरह। शेख बच्ची देख के ऐसे खुश होते हैं जैसे अम्मी देख लियो। बच्ची देख के तो इनकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। फिर ये कहते हैं अंता कुल्लुन तेल के कुएं तुन, अंता कुल्लुन बैंक बैलेंस तुन, अंता कारुन मकानुन जमीना तुन, सब टुआडे ना तुन, टाडे तो निशावर तुन, बस एक काम करना पैना तुन, जरा जरा टच मी तुन, जरा जरा किस्मी तुन। और आगे से ऐसी बच्ची हो तो वो कहती है मंजूरू तुन।
इसका पार्टनर है, मतलब आजकल ये पार्टनर है जिसके साथ ज्यादातर अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाती है। मुझे अपनी माम की समझ नहीं आती क्या है, सारी जिंदगी इसको गालियां देते रहे, यहाँ तक इसने आज तक अपनी टिकटॉक वीडियोस के कमेंट ऑन नहीं किए कि अवाम ने गालियां बकनी है पता है। लेकिन अभी इसका ताबिश हाशमी के साथ शो आया तो मैं कमेंट पढ़ रहा था तो लोग इसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि ऐते चंगी बड़ी है, ऐते सच बोल दी है। और केड़ा सच, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब मैं शो की वीडियो तो नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे चैनल के पहले ही लगे पड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चे कुछ भी लग जाए, लेकिन मुझे लोगों की समझ नहीं आती जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। यानी चाहे आपकी सारी जिंदगी आरामजदगियों में गुजरी हो, लेकिन एक इंटरव्यू में अच्छा बन के अपनी इज्जत बहाल करा लो। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ये तो वही बात होगी, पहले अपनी टांगे नंगी करके हमें अपने गंदे गोडे दिखाओ, जिन्हें हमें नहीं किसी खरादियों को दिखाने की जरूरत है ताकि वो इन्हें खुरच के साफ करे, और फेमस होने के बाद शलवार पहन के अच्छी अच्छी बातें करो। ये तो वही बात होगी, 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, रास्ते में सरकार ने धर लिया, यानी मैंने। बहुत चंगा नाम है। इसे देख के ये तो साबित हो गया कि फाइजा ब्यूटी क्रीम 3190 गोडों पे काम नहीं करती। गोडे देख के लग रहा है काफी स्ट्रगल किया है बच्ची ने, और कमीज गोडों से मैच करके ली है। मैं एम ही परेशान होता रहता था कि मेरे गोडे काले हैं, यहाँ तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। इसके गोडे इसके फ्यूचर की तरह है, यानी स्याह काले। मुझे तो 2022 के इंतजार है जब ये और कुछ भी उतारेगी, फिर इसके 13,000 के बजाय 1,13,000 फॉलोवर होंगे। खैर बात हलीम के रामी बनने के बाद शरीफ होने की हो रही थी। ये तो वही बात होगी, आप पहले टीचर की बेइज्जती करके सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओ, बाद में सॉरी बोल दो। इतने दिन छुट्टियां कर लेती हो, और जो है आपको पता है कि रोजाना इस सिलेबस में कितना पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद मरीज हूँ लेकिन मैं रोजाना आता हूँ, कम से कम वक्त पर आया करो। इट इज वेरी बैड। इसको आप ही समझाएंगे तो समझ लीजिए, आप ही समझाएं इसको थोड़ा। सर आपको तो तनख्वाह मिलती है यहाँ आने की, मुझे तो नहीं। और बहन तुम भी पढ़ लो ताकि तुम भी तनख्वाह लेने के काबिल बन सको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ तो गाइस, हरीम शाह के लिए खूबसूरत सी पोइट्री लिखी है मैंने, तो जरा गौर करिएगा। मुलाहिजा तेरा हुस्न हो मेरा इश्क हो, फिर हुस्न इश्क की बात हो, कभी मैं मिलूं कभी तू मिले, जब हम मिले मुलाकात हो। अब आगे मेरी बारी। चलो भाई। तेरी गर्दन हो मेरे हाथ हो, मेरे हाथों में जूतियों का हार हो, कभी मैं मारूं कभी तू खाए, बस इसी में गुजरी रात हो। बात तो सही है। ये मुल्क के 5-7 रेडी टू एक्सपायर बाबे पीछे लगा के समझती है मेरे पीछे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री आ रहे, तो ऐसा नहीं है। वो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे आशिक शहजादे हैं, वो सब गोडों से फारिग हैं, बाबे हैं। फिर भी तुम उदास ना फिरो इन सर्दियों की रातों में, भीग के बीमार ना पड़ना इन ठंडी यक बरसातों में। इधर आओ मेरे पास, तुम्हें कम्बल ओढ़ दूं, पहले तुम्हें चपेड़े कराऊं, फिर मैं भी छोड़ दूं। टाटा। तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, ये लोग भी कहें काश ऐसा दोस्त मेरे पास हो। तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि लोग भी कहें काश ऐसा कुत्ता मेरे पास हो। और इसके लिए अर्ज है कि दिल में है तू, सांसों में है तू, क्या चेहरा है तेरा। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, बाद में आग लगा दी। खत्म। जो बरस जाए वही बादल अच्छे हैं, जो निगाहों को सजा दे वही काजल अच्छे हैं। ये दुनिया सियानों ने इस कदर बर्बाद कर दी, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल अच्छे हैं। हम पागल हैं, पागल। गाइस, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि हरीम शाह का छुपा हुआ बेटा जो है आज वो सामने आ गया है, और हरीम शाह आप इकरार करती हैं कि आपका बेटा है। क्यों हिला डाला ना? तो मैं कहा कि तुम अपने पास जरूर रखो। जी मुझे ये बताएं, क्या आज आपने कहा कि मैंने हाजा सरा को भी नहीं छोड़ा, मैंने उससे भी शादी की है? मैं शर्मा, मैंने ये नहीं कहा। ऐसा कब कहा था? तो यार बस ये वीडियो लिखने में बड़ी मेहनत लगी है, इसलिए यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ लगे बेल आइकन कॉल पे कर देना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि आपका मेरा साथ छूटने ना पाए। चलो यार लूसी रोटी खाएं। तो अच्छा है यार, मैं वसल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओहो, बाइट से लो ना, बाइट से कैसे लें जिन्न, जॉनी सिन्न। वैसे शर्ट काफी अच्छी है लेकिन गंदी बच्ची है।